शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ग्रहों में हम केवल 7 ग्रहों को ही ब्रह्मांड में देख सकते हैं, लेकिन उसमें से केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम राहु और केतु कहते हैं। राहु केतु सदा ही बकरी चलते हैं। आप चाहे हजारों साल लगा लीजिए ब्रह्मांड में राहु केतु को ढूंढने के लिए, लेकिन आपको ये कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि राहु केतु अपना उतना ही अस्तित्व रखते हैं और उसका शुभ और अशुभ प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातकों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो राहु और केतु को बहुत ही अधिक क्रूर ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। राहु का नाम असल में अगर अब देखा जाए तो स्वर्ग भानु था और राहु के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूँगी। लेकिन राहु से संबंधित अगर बात जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सबसे मेन बात ये है कि राहु से जरूरी नहीं है कि सबको डरना चाहिए, क्योंकि होता क्या है जैसे ही राहु या केतु या शनि का नाम लिया जाता है तो सब लोगों के मन में एक भय या डर व्याप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडली में अगर राहु अशुभ प्रभाव में बैठा हुआ है तो व्यक्तियों को बहुत सारी मानसिक समस्याएं आती हैं, बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लमों से उनको गुजरना पड़ता है और अन्य प्रॉब्लम उनको जो है आती ही रहती हैं। घरों में नाना प्रकार की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं जो वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अभी जो राहु है वो अपना राशि परिवर्तन करने वाला है। तो राहु का राशि परिवर्तन जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं तो उसने 23 सितंबर 2020 को जो है राहु 8:30 या 23 मिनट के आसपास जो है अपना राशि परिवर्तन करने वाला है। तो ये राशि जो परिवर्तन होने वाला है ये क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी अगर राहु ने जब राशि परिवर्तन 2018 में किया था तब भी वह अपनी ही उच्च राशि मिथुन में गया था और अब वो मिथुन को छोड़ करके अगर आप देखेंगे तो अब जो है वो वृष में आने वाला है। तो वृष का राहु क्या फल देता है, आप व्हाइट बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, इसका अर्थ क्या है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि राहु जो है कौन सी राशि में क्या फल देने वाला है, या कौन सी राशि में शुभ फल देता है, कौन सी राशि में अशुभ फल देता है, और जो ये मैंने एक दो शब्द लिखे हुए हैं इनका अर्थ क्या है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शानिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राहु हिंदू ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखा जाए तो उसका नाम स्वर्ग भानु था। वह सिंहिका का पुत्र था, क्योंकि सिंहिका एक मायावी राक्षसी थी, तो माता के गुण पुत्र में आते ही हैं, तो इसीलिए जो पुत्र था वो भी मायावी ही उत्पन्न हुआ। तो क्योंकि उसने जो था अमृत की चोरी की, जिसके कारण जो था विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसके बावजूद क्योंकि वो अमृत चख चुका था, पी चुका था, तो अमृत का असर खत्म नहीं होता है। इसीलिए जो स्वर्ग भानु नामक का जो राक्षस था, ये राक्षस जो है जब गर्दन उससे धड़ उसका अलग किया गया तो जो सर का हिस्सा था वो केतु बन गया और नीचे का जो धड़ का हिस्सा था ये राहु बन गया। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। कुछ कहते हैं कि ऊपर वाला केतु है, ऊपर वाला राहु नीचे वाला केतु है, बल्कि वो सच नहीं है। राहु को अगर आप देखेंगे तो ग्रहण के समय जब भी होता है तो सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण लगाता है। इसका कारण है क्योंकि जब राहु ने अमृत चोरी किया तो सूर्य और चंद्रमा ही एक ऐसे साक्षी ग्रह थे जिन्होंने राहु को पहचान लिया था कि ये देवताओं में जो है अपना रूप बदल करके बैठा है, इसलिए वो ग्रहण लगाता है। अगर आप इनका बेसिकली अगर आप देखते हैं बाकी सारी कुंडली इनके अगर चित्र देखते हैं जो कलात्मक इनकी जो परिकल्पना बनाई गई है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो दिखाया जाता है जो बिना धड़ वाला सर्प का जो रूप दिखाया जाता है इसको राहु के रूप में उसको राहु की संज्ञा दी जाती है। और राहु के बारे में कहा गया है कि राहु जो है एक रथ के ऊपर विराजमान है और खासकर जो बिना सर वाला जो सर्प दिखाया जाता है ये उसको एक रथ के ऊपर विराजमान दिखाया जाता है और उसके रथ में 8 घोड़े होते हैं और उन 8 घोड़ों का रंग जो है श्याम वर्ण यानी काले रंग का होता है और वो काले रंग के घोड़े राहु के रथ को खींच रहे हैं। तो इस प्रकार के चित्र आपने अवश्य देखे होंगे।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो नव ग्रहों में जो है, क्योंकि राहु और केतु को अमृत रखने के कारण ही इसीलिए उनको जो था स्थान दिया गया। और साउथ साइड में अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि राहु काल नामक का एक जो है पूरे दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जिसको हम राहु काल का मुहूर्त कहते हैं। और ये मुहूर्त जो होता है 45 मिनट का होता है। और राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पहले से कोई शुभ कार्य कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, तो राहु काल बीच में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राहु काल के समय जो है, जो 45 मिनट की अवधि होती है, अलग अलग शहरों में अलग अलग समय के अनुसार, लेकिन ये 12 से 1 के बीच में ही राहु काल आता है। अब आपको ये पता होगा कि जितने भी हमारे नवग्रह हैं, नवग्रहों में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को राजा की और चंद्रमा को रानी की संख्या दी गई है। तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कभी भी आप देखेंगे वक्री नहीं होते हैं, हमेशा मार्गी ही होते हैं। वक्री का अर्थ है कभी उल्टे नहीं चलते, क्योंकि सूर्य अगर उल्टा चलना शुरू कर देगा तो फिर दिन रात आप समझ सकते हैं कैसा हो जाएगा। उसी प्रकार से चंद्रमा भी कभी उल्टा नहीं चलता है, तो कभी वक्री नहीं होते, सिर्फ हमेशा मार्गी ही चलती हैं। लेकिन अन्य के तो जो 5 ग्रह हैं वो हमेशा जो है कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी जब वो परिक्रमा करते हैं उसके अनुसार वो वक्री और मार्गी होते हैं। लेकिन राहु केतु दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो सदा ही वक्री होते हैं, यानी हमेशा ही उल्टे चलते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे तो क्योंकि यहाँ पे 3 राशि में यानी मिथुन राशि में अभी राहु विराजमान है। और यहाँ से राहु को जो है अगर चलना होता तो क्लॉकवाइज चलता, तो राहु जो था यहाँ से जो है फिर यहाँ पर आता, लेकिन नहीं, कर्क में ना जा करके वो वृष में आ रहा है, क्योंकि वो राहु उल्टा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज राहु चलता है। राहु जो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिथुन राशि में विराजमान है और केतु जो है धनु राशि में जो है इस वक्त बैठा हुआ है। लेकिन जो 23 सितंबर है 8:20 का जो समय है, उस समय राहु अपनी उच्च राशि मिथुन को छोड़ करके अपनी ही दूसरी उच्च राशि वृष में आ जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि दो उच्च राशियाँ कैसे? सभी ग्रहों को तो एक ही उच्च राशि दी जाती है। उच्च राशियों को लेकर के हमारे जो ज्योतिष विज्ञ थे, जो ऋषि मुनि थे, उनमें काफ़ी मतभेद पाया जाता है। कुछ ऋषियों के अनुसार कहा गया है कि राहु की जो उच्च राशि है वो मिथुन है और केतु की उच्च राशि जो है वो धनु है। और कुछ ऋषियों का मानना है कि राहु की जो उच्च राशि है वो वृष है और उसकी जो केतु की जो उच्च राशि है राहु की जो है उच्च राशि वृष है और केतु की जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो वृश्चिक जो है वो उसकी उच्च राशि मानी गई है। लेकिन अगर यही चीज़ पलट जाती है, मान लीजिए अगर राहु जो है यहाँ से वृश्चिक यहाँ पर वृश्चिक में आ जाता है और केतु जो है वृष में चला जाता है, तो ये उनकी जो है नीच राशियाँ बन जाती हैं। तो नीच राशि में फिर जो है राहु और अधिक अशुभ प्रभाव देने लगता है। शास्त्रों में या ज्योतिष विद्या में जो है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक रूल बताया गया है, चाहे कोई ग्रह कितना ही क्रूर क्यों ना हो, कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो अपनी ही उच्च राशि में आता है तो वो अपनी क्रूरता, अपनी दुष्टता को वो छोड़ देता है, त्याग देता है। लेकिन फिर भी ये शास्त्रों में कहा गया है, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा जो है वो जो ग्रह है उतना मतलब दुष्टता को पूरा नहीं त्यागता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। राहु जो है बेशक कुछ छल कपट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी है, एक बिच्छू है उसके लिए आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति डंक मारना है तो वो डंक मारेगा ही मारेगा। तो वही काम राहु का भी है। तो राहु जो है इस बार वृष राशि में आ रहा है, लेकिन वृष राशि के वृश्चिका नक्षत्र में वो विचरण करने वाला है। और वहीं पर अगर आप केतु को देखोगे तो केतु जो है वृश्चिक राशि में आ रहा है और वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। और यहाँ पर जो है राहु कम से कम जो है 1.5 साल यानी 18 महीने रहने वाला है। ब्रह्मांड में राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होता है ये एक बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि छोटे ग्रह जो होते हैं 1 महीने के अंदर ही अपना परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन जो 3 ग्रह हैं जिसमें से एक आपका शनि है, शनि के बाद आपका राहु केतु है और उसके बाद जो बृहस्पति है, ये बड़े ग्रह हैं। तो इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है ब्रह्मांड में और पृथ्वी पर इसका बहुत हलचल, शुभ या अशुभ फल देखने को मिलता ही है। राहु को लेकर के जो है
ये शास्त्र में ये भी कहा गया है कि राहु और जो केतु है, चाहे वो उच्च राशि अपनी मिथुन में हो, चाहे वो अपनी उच्च राशि वृष में हो, लेकिन यहाँ पर जब ये उल्टे हो जाते हैं तो नीच तो बनते ही बनते हैं, परंतु इनका प्रभाव वक्री होने के कारण जब ये नीच हो जाते हैं तो इसमें जो है अशुभ प्रभाव देने की क्षमता जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे जो राहु है, अगर इस वक्त अगर मान लीजिए इस वृष राशि में ये जाने वाला है और पिछली बार जब वो उसमें मिथुन राशि में गया था तो उस समय आपको पता है कि कितना ज़्यादा पिछला साल और ये साल हमारे लिए अशुभ रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लमें हुई हैं, कितनी सारी जो है अलग अलग परिस्थितियाँ सबको देखने को मिली हैं। लेकिन जब ये उल्टे हो जाते हैं तो ये अपना जो नकारात्मक प्रभाव है वो बहुत ही अधिक देने लगते हैं। राहु जो है जब, लेकिन यहीं पे राहु जो है अगर वृश्चिक को केतु, मिथुन को और धनु को केतु, मिथुन को और राहु जो है अगर यहाँ पे ना रह करके बाकी अन्य राशियों में विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है अपना भ्रमण करते हुए अन्य लोगों को इसका जो प्रभाव है अलग रूप से देने लगते हैं। तो उसका प्रभाव जिस भी जातक की कुंडली में अगर राहु शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ फल दे रहा है, तो गुरुगोचर का राहु चाहे कैसा भी हो, चाहे वो पूर्ण फल देने वाला हो, लेकिन कुंडली में अगर आपका राहु शुभ जगह बैठा हुआ है तो आपको जो है शुभ फल ही मिलेगा। हाँ, अशुभ फल अगर मिलता भी है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर जो है कम हो जाता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कुंडली में, कौन से राशि में जो है राहु शुभ फल अधिक देता है। पुराणों में मान्यता है, यहाँ तक बताया गया है कि जो राहु है वो सूर्य से 10,000 योजन नीचे रह करके अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। और कुंडली में राहु केतु जब भी आप देखेंगे एक दूसरे की छठी राशि में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 राशियों का डिस्टेंस होता है, अर्थात 180 डिग्री की दूरी पर एक दूसरे को ये हमेशा, इनकी दूरी हमेशा 180 डिग्री ही रहती है। लेकिन दृष्टियों के प्रभाव में भी अगर आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे कहा जाता है कि सप्तमी दृष्टि जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर पड़ती है, ऐसा नहीं है। अगर राहु केतु को और केतु राहु को देख रहा है तो वो दृष्टि मान्य नहीं होती है। सामान्यतः जब राशियां आमने सामने होती हैं और उस वक्त जो है अगर इस राशि की जगह पर मान लीजिए यहाँ पर राहु है और यहाँ केतु यहाँ पर बैठा हुआ है और उनके साथ केतु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है, जैसे अभी देख रहे हैं कि राहु जो है यहाँ पे बैठा हुआ, मिथुन में बैठा हुआ है और धनु में जो है केतु है, लेकिन पहले वहाँ पे गुरु भी विराजमान थे। तो राहु की जो दृष्टि गुरु के ऊपर भी पड़ रही थी, केतु के ऊपर भी पड़ रही थी, लेकिन केतु का उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु के ऊपर जो पड़ रही थी तो गुरु के द्वारा जो है उसका प्रभाव अवश्य मिलता है। वो गुरु को जो है बुरा प्रभाव उसका झेलना ही पड़ता है। अगर पूरी दैनिक कला में देखें तो राहु जो है पूरा एक दिन में जब उसकी जो गति गिनी जाती है ज्योतिष के आधार पर तो 3 कला 11 विकला जो है उसकी गति होती है। लेकिन राहु को एक पूरी राशि का चक्कर काटने, 12 राशियों का चक्कर काटने के लिए, मान लीजिए अभी जैसे राहु जो है मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो वापस राहु को मिथुन राशि में आने के लिए 18 वर्ष 7 महीने 15 दिन और 15 घड़ी यानी 15 मिनट का समय लगेगा, तब जा कर के यानी आप पौने 19 साल का आप समय लगा सकते हैं। तो फिर 19 साल के बाद जो है राहु वापस इस राशि में यानी अपनी ही उच्च राशि मिथुन में आएगा। तो इसको संपूर्ण राशियों का भ्रमण करने में 19 साल का आसपास समय लग जाता है। अगर आप उत्तर काला अमृत के रचयिता कालिदास जी हैं, उन्होंने राहु के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जो है अपनी ज्योतिष विद्या में बताया हुआ है। उनका कहना है कि जो राहु के जो कार्य तत्व होते हैं ये बहुत मोस्टली सब लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो कार्य तत्व है इन चीज़ों को आप समझिए, कौन से लोगों के ऊपर राहु जो है ज़्यादा प्रभाव देने वाला होता है। तो आप अगर उन लोगों को देखेंगे, उनसे मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो लोग हैं ये राहु से प्रभावित हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु कहीं बुरा दोष दे रहा है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तब आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, नहीं तो यही लोग कल आपके लिए जो है मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं। राहु के बारे में कहा गया है जो राजा का जो चिन्ह, जैसे पहले समय में जो है ध्वजा चलाई जाती थी और ध्वजा कोई भी राजा था उसका अपना एक चिन्ह रहता था एक ध्वजा के ऊपर, तो राहु जो ध्वजा होती है उसका मालिक माना जाता है। यानी जो ध्वजा का अर्थ है तो जो झंडा होता है, तो झंडे का मालिक राहु माना जाता है। देश की समृद्धि करना, कुतर्क लोग जितने होते हैं ये राहु के अंतर्गत आते हैं। क्रूर भाषण देने वाले जो अपशब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, नीच जाति की जो लोग होते हैं
पापी स्त्रियां जो होती हैं, यहाँ पे पापी स्त्रियों का अर्थ होता है कि जो औरतें जो हैं कैरेक्टरलेस होती हैं, अपने चरित्र को बना के नहीं रख पाती हैं, शुद्ध चरित्र वाली नहीं होती हैं, ऐसी स्त्रियों को ऋषि मुनियों ने पापी स्त्रियों की संज्ञा दी गई है। हमारे देश के आसपास की जितनी भी सीमाएं होती हैं, उन सभी सीमाओं का जो है राहु ही मालिक होता है। आपकी जो वाहन होता है, वाहन का मालिक भी राहु ही देखा जाता है। जो शुद्ध लोग हैं, यहाँ पे मैं किसी वर्ण व्यवस्था को नहीं कह रही हूँ, लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया वो बता रही हूँ। तो जो निम्न जाति के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी राहु का प्रभाव बहुत अधिक पाया जाता है। जो लोग जुआ खेलते हैं, जो शाम का समय होता है, और जो लोग गलत स्त्रियों के साथ अपना संबंध बना करके रहते हैं, ऐसे लोग भी राहु की नजरों, राहु से प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं राहु जो है उनको अशुभ फल देने लगता है। ऐसे लोग जो बार बार विदेश में भ्रमण करते रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अपवित्रता को ज़्यादा अपनाने लगते हैं। राहु जो है आपकी हड्डियां, और हड्डियों में कभी कभी आप देखेंगे तो गांठ वगैरह भी पड़ जाती है, तो उसका मालिक भी जो है, उसका अगर राहु खराब होता है किसी का, तो हड्डियों में या स्किन में जो गांठ पड़ जाती है वो राहु के खराब होने के कारण ही होती है। जो लोग झूठ अधिक बोलते हैं, नीच लोगों के साथ, यानी जो गलत लोगों के साथ संबंध रखते हैं, उठना बैठना, ये सब जो है राहु का बुरे फल का ही नतीजा है। राहु उत्तर पश्चिम दिशा का मालिक होता है। जो सपेरे लोग होते हैं, यम, मलेच्छ, नीच लोग, बुरी आदतों वाले लोग, वन, पर्वत, वाहन के जो भी स्थान हैं, नेतृत्व दिशा, वात, कफ पीड़ा से हमेशा जो परेशान रहते हैं, सांप, हवा, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जो धरती पर रेंग करके चलने वाले होते हैं, इन सभी का कार्य तत्व राहु के ऊपर है, और राहु ही इनका मालिक होता है। ऐसे प्राणी जो सोए हुए होते हैं, तो जो सोया हुआ प्राणी है, मृत प्राणी नहीं, अगर जो आदमी व्यक्ति सोया हुआ है, उसको भी राहु के अंतर्गत ही, उस व्यक्ति को राहु के अंतर्गत गिना जाता है। निद्रा की अवस्था जो होती है, प्रवासी, यानी जो एक देश से दूसरे देश में ही आवागमन करते रहते हैं, या दूसरे देश में, कई आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग अपने देश को छोड़कर के दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, तो वो भी राहु से प्रभावित होते हैं। राहु के कारण ही वो वहाँ पर जाते हैं। जो वृद्ध लोग हैं, वाहन, नागलोक की एक जगह है। और फिर दादा, जो जिस भी जातक को अगर अपने दादा के बारे में देखना है, तो राहु की कंडीशन को देख करके अपने दादा की कंडीशन या परिस्थिति को वो जान सकते हैं। बात शू, यानी हवा के कारण, क्योंकि राहु जो है एक धुआं है, स्मोक है, तो हवा के, जिनका राहु ठीक नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से हवा से संबंधित, वायु से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और उनकी जो बीमारियां होती हैं वो वायु से ही संबंधित होती हैं। सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, चेस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, जो सांस लेने की हमारी जो नली होती है, वहाँ से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, या किसी प्रकार का डस्ट की जो एलर्जी होती है, ये सब राहु के कारण ही होती है। लोगों को जैसे खांसी आना है, या सांस लेते वक्त उनको जो है सांस रुक जाती है, कठिनाई से सांस लेते हैं, तो राहु को दुष्परिणाम के कारण ही उनके साथ इस प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो लोग दुर्गा की उपासना करते हैं, जो लोग ढीठ होते हैं, स्टबन होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पशुधन होता है, जो लोग गाय भैंस इत्यादि पालते हैं, और जो लोग लिखने की जो लिपि होती है, ऐसी लिपि जो हमारी लिपि नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हिंदी लिपि है, संस्कृत लिपि है, जो हमारे लिपि के विरुद्ध, जैसे आपका हो गया इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, आपकी स्पेनिश हो गई, आपकी उर्दू हो गई, तो ये सारी जो भाषाएं हैं हमारे भाषाओं के ऑपोजिट भाषाएं हैं, हमारे भाषा से विरुद्ध भाषाएं हैं। तो ऐसी भाषाओं को का भी मालिक जो होता है वो राहु होता है। आप अक्सर देखेंगे जिन लोगों का राहु अच्छी कंडीशन में होता है, शुभ कंडीशन में होता है, अगर ऐसे लोग जो है उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, और बहुत जल्दी वो भाषाओं को पिकअप भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी जो है वो एक भाषा को ख़त्म करते हैं, दूसरी भाषा आ जाती है। तो ऐसे लोगों को बहुत सारी मल्टी भाषाओं का अगर आप कह सकते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है। उसका कारण भी राहु ही है। राहु जो दक्षिण और पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, अगर आपकी कुंडली में राहु जो है नक्षत्र के हिसाब से शुभ बैठा है, राशि के हिसाब से शुभ बैठा है, तो राहु जो है आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन यही राहु जो अगर है कुंडली में राशि नक्षत्र के हिसाब से और भाव के हिसाब से अशुभ जगह पर बैठा है और शुभ फल नहीं दे रहा है, तो यही राहु आपको इतना अधिक कठोर पीड़ा दे सकता है
कि आप सोच नहीं सकते हैं। राहु इतना अधिक क्रूर फल देने लग पड़ता है कि अगर ये दुख देने पे आ जाए तो शनि को भी मात दे देता है, यानी शनि से ज़्यादा दुखी करने वाला राहु होता है। इसके पीछे का कारण क्या है उसका आप लॉजिक समझिए। जैसे मैंने कहा है, जो राहु है कटा हुआ जो धड़ है जिसका सर नहीं है, तो राहु के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है। किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, ये राहु को नहीं पता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो गरीब लोग होते हैं, रिक्शा गाड़ी चलाने वाले होते हैं, लेकिन उनको भी रातों रात जब राहु उनकी कुंडली में कुछ बदलने की स्थिति में आता है तो रातों रात ही उनको करोड़पति भी बना देता है। तो राहु जो है किसी को ये नहीं देखता कि ऊंच कौन है नीच कौन है, उसको अगर किसी को देना है तो वो सोच समझ के नहीं देता है। वो अनायास अगर सुख देने पे आएगा तो इतना अधिक देगा, और दुख देने पे आएगा तो भी बहुत ही अधिक वो देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राहु के अंदर सारे ही गुण जो हैं बुरे ही हों। राहु के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। राहु कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। राहु जो था वो जो राक्षस थे, राक्षसों का सेनापति था, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था। सेनापति बनना भी कोई आसान काम नहीं होता है। तो राहु के अंतर्गत जो है इंटेलिजेंट, जिनका राहु बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के जिन भी लोगों को देखेंगे, ये जब भी फिल्मों में जब काम करते हैं तो कुछ मिनट में हंसना, मिनटों में ही रोना, यानी अपने आप का जो है अपने गेटअप को एकदम चेंज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि राहु जो है वो भी इसी प्रकार का है, अपने मूल्यों को चेंज करने वाला। तो इनका राहु जिनका ऐसा होता है तो ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी जो है अपने गेटअप को चेंज कर देते हैं। राहु के अंदर सबसे अच्छी बात ये भी है कि राहु के कारण ही जो वर्षा का जब समय आता है, राहु के कारण ही आता है। क्योंकि सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है और आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, यानी सूर्य जब चक्र राशियों का चक्कर लगाता है, एक साल में पूरा सूर्य 12 राशियों का भोग करता है, तो आद्रा नक्षत्र में आने पर ही बरसात के मौसम की शुरुआत होती है। और जब यही सूर्य चक्कर लगाता हुआ सूर्य ये राहु के ही नक्षत्र स्वाति में पहुंचता है, तब जाकर के जो है वापस जो है वर्षा का समापन हो जाता है। तो राहु को, सूर्य को जो है मिथुन से लेकर के स्वाति में आने के लिए यानी 10 नक्षत्रों को पार करना होता है, तब जाकर के फिर वो बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है। तो अगर जब तक सूर्य राहु उसमें नहीं जाता है आद्रा नक्षत्र में, तब तक संपूर्ण रूप से वर्षा नहीं मानी जाती है। इसीलिए राहु क्रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी राहु के बिना जो मॉइस्चर जिसको कहा जाता है वो राहु से ही आता है। तो जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे जहाँ पे सीलन जो रहती है, जिनके घरों में बहुत अधिक सीलन होती है, छतें जो है टपकती हैं, छतों पे सीलन होती है, दीवारों में सीलन होती है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो राहु होता है बहुत अधिक खराब होता है और राहु का प्रवेश वहाँ पर रहता है, जिसके कारण उनके परिवार में अनायासी अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है घर में सीलन नहीं होनी चाहिए या दीवारें नहीं झड़नी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग घर बना देते हैं और घर बना करके पूरा नहीं बनाते हैं, यानी किसी ने क्या किया, पिलर खड़े कर दिए, ऊपर छत डाल दी, लेकिन दीवारें नहीं खड़ी की। उनको लगा कि उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो खड़ी नहीं कर पाते। तो जो लोग आधे अधूरे घर बना के भी छोड़ देते हैं, वहाँ पर राहु का वास हो जाता है और फिर वो काम पूरा होने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए तो घरों को भी कभी भी आधा अधूरा बना करके नहीं छोड़ना चाहिए। राहु जिनका बहुत अच्छा होता है, ऐसे जातक जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की करने लगते हैं। राहु जो है अचानक, जैसे मैंने कहा कि धन की प्राप्ति करवाने लगता है और ऐसे लोगों के पास धन जो है कई माध्यम से आने लगता है। एक उनका बिजनेस नहीं होता है, हर प्रकार के रूप से जो है धन उनके पास आने लगता है। लेकिन जहाँ पर भी राहु अशुभ जगह पर बैठा हो, अशुभ भाव में बैठा हो और नक्षत्र भी वो शुभ नहीं हो, तो ऐसे लोगों की राहु जो है उन्नति पर असर डालता है। यानी आप अपने आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं पे रोक देगा। राहु के द्वारा, जैसे मैंने कहा है कि आप अपने दादाजी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब वो जानकारी कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए देखिए जो ये वाला भाव होता है त्रिकोण का, जो नवम भाव होता है, ये पिता का भाव होता है और नवम भाव से आपको नवम भाव गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो पंचम भाव है ये भी आपका नवम भाव रहेगा। अब मान लीजिए पंचम भाव में यहाँ पर किसी का कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि उनके दादाजी की जो परिस्थितियाँ थी, जो स्थिति थी, वो बहुत अच्छी थी। और यहीं पर पंचम भाव में आकर के कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तब आप
आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके दादाजी की जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही खराब थी, परेशानी हालत थी, मंदी हालत में रहने वाले थे। तो नवम से नवम देख करके यहाँ से आपका पिता और यहाँ से आपके दादाजी के बारे में आप देख सकते हैं। लेकिन राहु के बारे में, राहु से ही नवम से नवम राहु को देखना होता है। उसके बाद जो है अगर राहु अगर अशुभ जगह पर बैठा है तो आपको जो है बहुत अधिक मुसीबतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु को जो रत्न दिए गए हैं उसमें गोमेद, सुरमा, रांगा, लोहा, धान, ये सब राहु के ही राहु के अंतर्गत ये आते हैं। इनका मालिक राहु होता है। राहु जो जितने भी नीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं उसमें भी राहु का ही असर होता है। नीले रंग की कुछ वस्तुओं में जो है शनि का भी असर होता है, लेकिन काफ़ी हद तक राहु का असर भी माना जाता है। और राहु जहाँ पर जो भी काला जो राहु का जो वर्ण बताया गया है वो श्याम वर्ण, काला कलर बताया गया है। अब होता क्या है, लेकिन जो नीला रंग जो होता है, जैसे मैंने कहा, वो राहु को तो दर्शाता ही है। विष्णु भगवान का जो वाहन है, जो गरुड़ है, पक्षियों का राजा गरुड़ माना जाता है, और गरुड़ के ऊपर भी राहु का ही अधिकार होता है, वो भी राहु के ही अंतर्गत आता है। इसीलिए पक्षी में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनको हम कहते हैं कि ये राहु के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि छत पे जो है आपको दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पक्षियों का मालिक राहु होता है, और छत के ऊपर दाना डालने से राहु आपके छत के ऊपर विराजमान हो जाता है। तो जब भी अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो आप बाहर कहीं खुली जमीन पर, रोड पर कहीं पर डालिए, लेकिन अपनी छत में जो है आप पक्षियों को दाना ना डालें। राहु को पहाड़ भी कहा जाता है। एक ऐसे पहाड़ जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, ऐसे पहाड़ वो आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ग्रहों के ऊपर। तो कई लोग, जैसे आपने देखा, पहाड़ों के मालिक होते हैं, उनके अपने अपने बड़े वहाँ पे फार्म हाउस बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका राहु जो है शुभ होता है। अगर व्यक्तियों के अनुसार अगर आप राहु को समझना चाहते हैं तो राहु को जो है मलेच्छों का देश कहा जाता है। ऐसा देश जो हमारे देश के धर्म के विरुद्ध हो। जैसे हमारा देश हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म से अलग, जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, या फिर अलग जितने भी धर्म हो गए, हिंदू धर्म के अलावा जो बाकी धर्म है, ये सब राहु के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन सब का प्रधान जो है राहु ही होता है। जैसे चाइना का जो है वो भी, उसका प्रधान भी राहु ही है। ज्वालामुखी, षड्यंत्र करने वाला, विदेश की यात्रा करने वाला, जो कि नॉर्थ क्षेत्र है भारत का, राहु के द्वारा धोखा देना, षड्यंत्र रचना, झूठ, छल कपट करना, जो नीची जाति के जो लोग होते हैं, चमड़ा बनाने वाले, गुफा, पहाड़, और पहाड़ के अंदर से जो भी सुरंग बनाई जाती है, उस सुरंग का भी मालिक राहु ही होता है। बहरूबिया बनना, यानी गेटअप चेंज करना, ये सारे जातक जो है राहु के अंतर्गत ही आते हैं, और राहु का इन सभी के ऊपर जो है प्रभाव रहता ही रहता है। अब आ जाता है राहु की दृष्टियाँ कि वो कैसी होती हैं। राहु और केतु को भी गुरु के समान ही दृष्टियाँ प्रदान की गई हैं। अगर आप देखेंगे तो गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है, जिसको हम पूर्ण दृष्टि मानते हैं, यानी 100% की दृष्टि होती है वो, तो वो वही 5वीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो दृष्टियाँ होती हैं ये 100% की होती हैं, पूर्ण दृष्टियाँ मानी जाती हैं। लेकिन शास्त्रों में इसके अलावा भी अन्य दृष्टियाँ बताई गई हैं। एक होती है तीसरी और 10वीं दृष्टि, 1 2 3, अगर राहु यहाँ बैठा तो तीसरी दृष्टि होगी 1 2 3, 10वीं होगी उसकी यहाँ पर ये 10वीं दृष्टि आ जाएगी 10म भाव में। तो वो जो दृष्टि होती है वो 25% की होती है, यानी 1/4 पावर देने वाली होती है। राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है, क्योंकि देखिए 5 7 9 ये तो रहेगी ही रहेगी, इसके अंदर आप अन्य दृष्टियों को ऐड करते जाइए। वो ऐड कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 7 9 जो है वो उनकी जो है 100% की दृष्टि हो गई है। अब जैसे मैंने कहा कि राहु की जो है, अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पे 100% की दृष्टि हो गई। जब इसी दृष्टि को जब मैं दोबारा, जब क्योंकि ऋषियों ने इनको अलग अलग दृष्टियाँ भी दे रखी हैं, जो 5वीं दृष्टि एक और पड़ेगी तो वो जो 5वीं दृष्टि होगी वो 50% की होगी, तो प्लस यहाँ पे 50 और कर देंगे, तो यहाँ पे जो राहु का जो दृष्टि हो जाएगी 150% की दृष्टि। तो इस भाव में जब राहु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, डबल दृष्टि आएगी, तो वहाँ पर वो ज़्यादा शुभ या अशुभ फल देने लगेगा। तो उसी प्रकार से तीसरी बाजोड़ और 10वीं दृष्टि 25%, 5वीं और 9वीं दृष्टि 50% की, चौथी और 8वीं दृष्टि जो है वो 75% की होती है, और वो अपना फल देती हैं और इनका असर भी जरूर होता है। अगर जातक की कुंडली में, जैसे मैंने कहा कि राहु शुभ भावों में है, शुभ नक्षत्र में बैठा है, शुभ तारा में बैठा है, नक्षत्र मतलब तारा में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, और अपने शत्रु के
घर को ना देख छोड़ करके अपने मित्र के घर में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है, तो ऐसे लोगों को राहु का बहुत ही अधिक शुभ फल मिलता है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है केतु का भी सेम वही है, अगर वो भी उसी हिसाब से शुभ जगह पर बैठा है तो आपको शुभ फल देगा। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी का राहु है जो वृष राशि में बैठा हुआ है, शुभ भाव है, लगन का है, लगन में आके राहु आकर के बैठ गया है, ऊपर से वो उच्च का होकर के बैठा है, तो शुभ फल देना शुरू करेगा। अब राहु कौन से नक्षत्र में जा रहा है, राहु इस वक्त जाने वाला है, जैसे मृगशिरा नक्षत्र में राहु जाएगा, तो मृगशिरा नक्षत्र में राहु वृष राशि में बैठ करके मृगशिरा नक्षत्र में जब वो रहेगा तो इसके कारण राहु शुभ फल होगा। तो राहु की दृष्टियां जहां जहां जिस जिस भाव पर पड़ेंगी उस भाव पर राहु अपना शुभ फल देगा। लेकिन यहीं पर अगर राहु मान लीजिए वृष का ना होकर के अगर धनु का वृश्चिक का राहु अगर बैठा हुआ रहता है लगन में आकर के, तो ये नीच हो जाता है, तो अशुभ फल देता है। तो जहाँ जहाँ पर राहु की दृष्टि जाएगी वो नीच दृष्टि जाएगी, तो जिस भी भाव पे राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर वो अशुभ फल ही देगा। तो उस भाव को भी वो पीड़ित करेगा, उस भाव में जो ग्रह बैठा है वो उसको भी पीड़ित करेगा। तो जिसके कारण राहु जो है एक ऐसा ग्रह है जो अपना नेचर बदल लेता है। उसके पीछे का कारण को आप समझिए, राहु एक हवा है, धुआं है, एक तरह की गैस है। अब गैस को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक पाइप है, अगर आप गैस को इस पाइप के अंदर डालेंगे तो गैस पाइप का आकार ले लेगी। अगर गैस को आप बलून में डालेंगे तो गैस बलून का आकार ले लेगी। उसको किसी सिलेंडर में डालेंगे तो वो सिलेंडर का आकार ले लेगी। तो गैस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई स्वरूप नहीं है, वो अपने स्वरूप को जहाँ उसको डाला जाएगा उसी हिसाब से बदल लेती है। उसी प्रकार से राहु का भी अपना कोई अस्तित्व या स्वरूप नहीं है, वह जिस भाव में जाता है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। अगर उसका स्वामी भी वहाँ पर बैठा हुआ है तो उसी के अनुसार वो फल देने लगता है। तो यही फल जो है, इसी कारण लोगों की कुंडलियों में अक्सर जो है लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर उनको पूरा प्रभाव क्यों मिल रहा है। कारण होता है क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले साल भी 2018 में जब राहु ने राशि परिवर्तन किया था, उस समय वो उच्च राशि में ही गया था, तो उसको उतना अच्छा प्रभाव देना चाहिए था। लेकिन बाद में आप सबको पता है 2019 में क्या हालत हो गई है। 19 से ही कोरोना शुरू हो गया और 2019 में ही जो है ये 20 में भी वही हालत चलती रही। तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा, कि वो दुष्टता कपटता को नहीं छोड़ता है। अब आ जाता है कि राहु कौन कौन सी राशि में बैठ करके शुभ फल देता है। राहु वृष राशि में शुभ फल देता है। उसके बाद जो 5वीं राशि होती है सिंह राशि, ये आप नंबर देखिए, तो मैं नंबर देख के जो बता रही हूँ, ये भाव को मत लीजिए ना। वृष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, इन राशियों में अगर राहु की दृष्टि पड़ती है तो राहु आपको शुभ फल देने लगेगा। और वहीं पर उसके ऑपोजिट अगर राहु की दृष्टियां जो है मेष, कर्क, कन्या, हालांकि राहु की जो अपनी जो राशि मानी गई है, अपना जो घर माना गया है वो कन्या राशि मानी गई है, उसके बावजूद भी अगर राहु कन्या राशि में आता भी है तो वो उतना खुश नहीं रहता है, उसको वहाँ पे उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद उसको उच्च राशि में आता है। तो अगर कन्या राशि में भी उसकी दृष्टि पड़ रही है, उसके अलावा कुंभ और तुला, वहाँ पर भी अगर राहु दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं जातकों को जो है अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं और उनका अशुभ फल भी उनको भुगतना ही पड़ता है। तो ये तो हो गया राहु से संबंधित कि कौन सी राशियाँ राहु क्या फल देता है, क्या है, किस राशि में फल क्या देता है। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं आज सिर्फ आपको बता रही हूँ कि राहु कौन से भाव में क्या फल देता है, पहले, दूसरे, तीसरे से प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केतु क्या फल देता है। केतु, क्योंकि राहु केतु बोला जाता है कि सिर्फ राहु के बारे में बता दिया जाए तो सही नहीं है, केतु के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कल मैं केतु के बारे में आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको नक्षत्र और राशि के आधार पर बताऊंगी कि राहु कौन से नक्षत्र को क्या फल देगा और कौन सी राशि को क्या फल देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि राहु अगर पहले भाव में आता है तो वहाँ पे भय प्रदान करने वाला होता है। दूसरे भाव में आने पर राहु कला प्रदान करता है। तीसरे भाव में आने पर, क्योंकि ये उपचय भाव है, तो उपचय भाव में जब राहु आता है तो वहाँ पे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब चौथे भाव में आता है, इस भाव ये सुख का भाव होता है, यहाँ पर आकर के राहु जो है मान हानि करवाता है। जब पंचम भाव में आता है, क्योंकि ये बच्चों का भाव होता है, तो यहाँ पर जो है चिंता अधिक देता है,
बच्चों के प्रति या किसी अन्य चीज़ के प्रति भी आपको चिंता हो सकती है, बीमारियां भी देता है। इन सबको मैं डिस्क्राइब आगे करूँगी आपको जब मैं राशियों के हिसाब से बताऊँगी। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कहाँ पे क्या राहु फल दे रहा है। जब वो नवम भाव सॉरी जब वो छठे भाव में आता है तो राहु महासुख प्रदान करने वाला होता है। जब वो सप्तम भाव में आता है तो ऐसे जातकों को राज भय यानी गवर्नमेंट से भय होता है। जब वो अष्टम भाव में आता है तो राहु धन हानि प्रदान करता है। नवम भाव में आता है राहु दुख देता है। दसम भाव में आने पर राहु कलह कलेश करवाता है। 11वें भाव में आने पर राहु धन लाभ करवाता है और 12वें भाव में आने पर विनाशकारक फल प्रदान करता है। तो राहु इन भावों में इस प्रकार का फल देते हैं। तो अगले वीडियो में मैं केतु के हिसाब से बताऊंगी और फिर मैं राशि के अनुसार बताऊंगी कौन सी राशि को कौन से नक्षत्र को क्या शुभ या शुभ फल मिलने वाला है। तो आशा करती हूँ कि राहु से संबंधित जो मैंने आज आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलूंगी केतु से संबंधित जानकारी को लेकर के। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।